नमस्कार, मेरा नाम मितेश सेमवाल है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। हमने देखा है कि आज की युवा पीढ़ी एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना चाहती है। आज बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करना चाहते हैं, परंतु लैक ऑफ गाइडेंस और रिसोर्सेज के कारण वो ऐसा कम कर पाते हैं। पिछले लगभग 200 से 300 साल पहले अगर हम की बात करें, ब्रिटिश एरा से पहले की बात करें, तो इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में 30% के लगभग जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देती थी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर होते थे, खुद का बिजनेस करते थे, खुद का रोजगार स्वरोजगार करते थे और एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होती थी हम लोगों की। परंतु ब्रिटिश एरा में सरकारी नौकरियों का क्रेज़ और एक्सट्रीम पॉवर्टी या एक्सट्रीम जो उस समय की दिक्कतें थी, उनके कारण लोग गाँवों से शहरों की तरफ पलायन कर गए और एक सरकारी नौकरियों के क्रेज़ के कारण पिछले कुछ सालों में लोग एंटरप्रेन्योरशिप से कट गए। परंतु आज भी हर व्यक्ति के अंदर एक एंटरप्रेन्योर छिपा हुआ है और वो अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में ट्राई करना चाहता है और वंडरफुल कुछ अपना खुद का एक एसेट क्रिएट करना चाहता है। आज लोग नेचर के पास भी वापस लौटना चाहते हैं और मैंने देखा है कि कई लोगों का ड्रीम होता है कि वो लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में या मेरे पेरेंट्स में हमने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद उनका एक सपना है कि वो अपने गांव में वापस जा कर के अपनी खेती बाड़ी करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर एक चैलेंज ये आता है कि फल और सब्जियों का एक बहुत सीमित बाज़ार है और उस सीमित बाज़ार के कारण वो इसे प्रॉफिटेबल नहीं करा पाते। मेरे हिसाब से ट्राई करना और प्रॉफिटेबल करना दो अलग अलग बिजनेस की स्टेजेस हैं और अगर हम कोई बिजनेस आइडिया डेवलप करते हैं तो हम अपने पैशन के आधार पर उसे ट्राई तो कर सकते हैं, परंतु एक प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर मेंटोरशिप हमारे उस आइडिया को प्रॉफिटेबल बना सकती है। ऐसा क्यों है कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ ज़्यादा अच्छा और बहुत बड़ा बिजनेस बना लेते हैं, जैसे पारसी, सिंधी, है ना, पंजाबी, और कुछ कम्युनिटीज सिर्फ ट्राई करती रहती हैं। हालांकि आज के समय में राजा का बेटा राजा नहीं बनता है और जिसके अंदर ज़्यादा भूख होगी, ज़्यादा कुछ करने की इच्छा होगी, वो उसे कर गुजरेगा, कुछ बिजनेस बना लेगा, कुछ भी जो करना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में करना चाहता है वो कर सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बिजनेस के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस। आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट का सर्विस बिजनेस करना चाहते हैं या सर्विस रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं। दूसरा टीम वर्क। तीसरा कंपोनेंट है कैपिटल और इन्वेस्टमेंट साइज़ कितना है, आप कितना पूंजी लगाना चाहते हैं, आप कितना पैसे का रिस्क ले सकते हैं, आप कितने पैसे को अपने बिजनेस में लगाने का प्लान कर रहे हैं। और चौथा गाइडेंस या मेंटोरशिप। हमें एक अच्छे बिजनेस मॉडल में इन चारों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है और अगर आज आप और हम बिजनेस आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं या बिज़नेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो मेड इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड, इन दोनों को गंभीरता से लेता हुआ हो। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है हम सभी लोगों के लिए कि बिज़नेस आइडिया भले ही हमारा मेड इन इंडिया हो, लेकिन वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो या ऐसी सर्विस हो कि कल वो जाकर के ग्लोबली यानी वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज़ में जा सकता हो, डेवलप किया जा सकता हो। उसके अंदर ऐसे स्कोप हों फ्यूचर में, ऐसे फीचर्स हों उसके अंदर या डाले जा सकते हों ऐसे फीचर्स फ्यूचर में। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है टीम वर्क। टीम वर्क एक सेल्फलेस वर्क होता है, यानी कि ऐसा काम जहाँ पे हम अपने बारे में कम सोचें और अपनी टीम के बारे में ज़्यादा सोचें। जनरली ये बहुत मुश्किल होता है ऐसा सोच पाना, क्योंकि आदमी का पहला थॉट ये होता है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा इसमें, मैं क्या कमाऊँगा, मेरे को क्या मिलेगा, राइट। हमें अपने से हट करके अपनी टीम पे या एक बिगर पिक्चर या बड़ी सोसाइटी के पार्ट पे सोचना होगा कि मेरे इस आइडिया से सोसाइटी के मैं कितने बड़े पार्ट पे कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट दिला सकता हूँ। ये एक यूनिवर्स का
सत्य नियम है कि प्रूवन लॉ है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की लाइफ को बेटर करने के लिए कोशिश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लाइफ अपने आप ही बेटर होती चली जाएगी। टीम वर्क के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। स्कूल कॉलेजेस में हम लोगों ने सबने टीम वर्क में खेला है, फुटबॉल खेला है, क्रिकेट खेला है। जब हम ये सोचते हैं कि मेरी टीम जीते, मेरे को चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरी टीम को जीतना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हमें ये टीम की स्पिरिट है तो हम अच्छी बिजनेस टीम्स बना सकते हैं, कोर टीम्स बना सकते हैं, प्रोफेशनल टीम्स बना सकते हैं। आप किसी भी बिजनेसमैन की स्ट्रॉन्ग स्टोरी या बायोग्राफी को उठा के देख लीजिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, स्टीव जॉब्स की कहानी देख लीजिए या अमेज़ॉन की कहानी देख लीजिए, रिलायंस की देख लीजिए, टाटा की देख लीजिए। सब में आपको ये दिखेगा कि एक आदमी की विजडम ज़रूर हो सकती है, सोच ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसकी एक कोर टीम थी जिसने उसको हर स्टेजेस में हेल्प करी अपने बिजनेस आइडिया को आगे एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। और जो थर्ड फीचर हमको हमारे बिजनेस में चाहिए होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर, वो है कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जाकर के उन पे एक ब्रेक लग जाता है या पॉज लग जाता है, क्योंकि हमारे थॉट में ये डाला गया है कि एक बिज़नेस को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा कैपिटल चाहिए। क्योंकि जिन बिजनेसेस को हम आज देख रहे हैं या जिन बिजनेसेस को लेकर के हम आज इंस्पायर हो रहे हैं, हम उनको आज देख रहे हैं, हम उनको पिछले 20 साल पहले या 30 साल पहले हमने उनको नहीं देखा, राइट। हम सब ने वो कहानी बहुत बार सुनी होगी कि कोका कोला ने जब अपनी स्टार्ट किया था बिजनेस, तो पहले साल में सिर्फ 25 बोटल्स बेची थी, राइट। हमने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की कहानी सभी ने सुनी है कि वो कैसे वो एक ऐसे पेरेंट्स द्वारा रेज किए गए थे जो उनके अपने पेरेंट्स भी नहीं थे, पॉवर्टी से उठे थे। धीरू भाई अंबानी की कहानी सबने सुनी है, लेकिन हम आज देखते हैं, पास्ट नहीं देखते हैं। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरी पहले 2 पॉइंट्स हैं, इसीलिए इसको थर्ड पॉइंट पे रखा गया है कि कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, राइट। और एक्चुअली जो बिजनेसेस हैं वो बहुत छोटी अमाउंट से स्टार्ट किए जा सकते हैं। 1000 रुपये से भी बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है, 4000 से भी किया जा सकता है, 10,000 से भी किया जा सकता है, 15-20 हज़ार से भी किया जा सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जिन्होंने बहुत छोटी छोटी अमाउंट से बिजनेसेस स्टार्ट किए थे, और हमने भी खुद एक बहुत छोटी अमाउंट से अपने एंटरप्रेन्योरशिप को ट्राई किया था। और मैं बहुत ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को पर्सनली जानता हूँ जिनके आज बहुत बड़े बड़े टर्नओवर्स हैं, करोड़्स में टर्नओवर हैं, और बहुत अच्छी वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो बहुत छोटी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट के साथ किया था। तो इसको थोड़ा सा और गंभीरता से सीखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, और इस फियर को, इस डर को हमें ख़त्म करना है कि बिज़नेस बनाने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज बहुत सारे बिजनेसेस में डिजिटल मीडियम्स ऐसे डेवलप हो गए हैं कि आपकी बहुत सारी कॉस्ट तो आउटसोर्स हो जाती है, राइट। आज ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं, ऐसे ग्लोबल बिजनेस आइडियाज़ हैं जो बहुत कम कैपिटल और इन्वेस्टमेंट साइजेस से हो जाते हैं। तो सोच का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं कहूँगा एक बुक है जो हम रिकमेंड, जिस बुक ने मुझे बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया था, उस बुक का नाम था बड़ी सोच का बड़ा जादू, राइट। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुक है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेंटोर और गाइडेंस, राइट। मेरे हिसाब से ये सबसे मुश्किल पॉइंट है जहाँ तक पहुँचने में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि मेंटोर और कौन हो सकता है मेंटोर? मेंटोर वो व्यक्ति होता है जिसने उस काम को कर लिया है ऑलरेडी, जिस काम को हम करना चाहते हैं, राइट। तो अगर हम बिजनेस में किसी को अपना मेंटोर बनाना चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा मेंटोर वो होना चाहिए जिसने खुद बिजनेस में कुछ सिग्निफिकेंट किया है, कुछ बड़ा बिजनेस उसने बनाया है, उसके कुछ टर्नओवर्स हैं, उसका एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है। परंतु जनरली होता क्या है कि जो आज जॉब क्लास फैमिलीज़ हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, या जो वातावरण है उसमें हमारे आस पड़ोस में चाचा ताऊ मामा, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, सब लोग जॉब वाले होते हैं। तो हम अगर गाइडेंस भी लेते हैं तो उनसे लेते हैं, तो वो हमें ज़्यादातर एक फेलियर कहानी सुना देते हैं कि अरे यार उसने भी एक बिज़नेस किया था, उसका बिज़नेस तो उसने ये हुआ, उसका पार्टनर ने धोखा दे दिया, उसके साथ ये हुआ, तो तू भी मत ट्राई कर, तू भी नुकसान खाएगा, चुपचाप जो नौकरी कर रहा है उसे करता रहे, राइट। लेकिन इसीलिए ये बहुत मुश्किल पॉइंट है एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गाइडेंस को ढूंढना। और इसकी एक खासियत है कि आपका मेंटोर या आप गाइडेंस या जिसको भी आप अपने बिजनेस में अपने लिए एक गुरु ढूंढो अपने लिए, राइट, वो सक्सेसफुल होना चाहिए और आपको सिखाने वाला होना चाहिए। इसके लिए हम लोग 3 केस स्टडीज़ को भी समझ सकते हैं कि एकलव्य, अर्जुन और कर्ण।
मैं हमेशा से ही सोचता हूँ कि कोई तीनों में कोई कमी नहीं थी, तीनों एक से एक बढ़कर थे, कैलिबर वाइज भी बहुत बढ़िया थे, पावरफुल भी थे, स्ट्रॉन्ग थे, स्किलफुल थे, तीनों अपने टाइम के बेस्ट धनुर्धर थे। बट एकलव्य को डिस्टेंस एजुकेशन वाले गुरु मिले जिन्होंने उनको दूर दूर से सिखाया, राइट। कर्ण के जो गुरु थे उन्होंने उनको एक्चुअली सब कुछ सिखाने के बाद उनके एक झूठ के कारण ये बोल दिया कि मेरी जो अभी तक मैंने तुझे जो सिखाना था सिखा दिया, लेकिन जब तुझे आगे मेरी फर्दर इम्प्रूवमेंट्स की तुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, या मेरी एजुकेशन तेरे साथ नहीं रहेगी। एंड अर्जुन जो थे उन्होंने अपने गुरु के साथ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन रखा, और जब वो युद्ध कर रहे थे और द्रोणाचार्य से अलग हुए तो उन्होंने अपना गुरु से उन्होंने एक मेंटोर को चुन लिया, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु जो आपको स्किल देता है, मेंटोर जो आपको लाइफ स्किल देता है। तो उन्होंने मेंटोर किसको चुन लिया? श्री कृष्ण को चुन लिया, ठीक है, जो उनके गुरु से एक दर्जा ऊपर के व्यक्ति थे। और उन्होंने अपने गुरु को डिसरिगार्ड नहीं किया, गुरु को रिगार्ड करते हुए उन्होंने अपने मेंटोर को चुना। तो एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और बिजनेसमैन को अपना, अगर आप फ्यूचर में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो एक अपना गुरु बना लीजिए। हो सकता है अभी आपका जो गुरु हो एकलव्य की तरह हो कि आपको डायरेक्ट नहीं मिलता हो, लेकिन आप उसको फेसबुक, ट्विटर या जहाँ से भी फॉलो कर रहे हो उसे फॉलो करिए, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, उनको एक्सप्लोर करिए, है ना। और फ्यूचर में एक अच्छे अर्जुन बनने की हम सब कोशिश कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि आज भी जो बिज़नेस में जो अच्छे मेंटोर्स हैं वो ज़्यादातर सिर्फ 1% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो 1% को ही पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन फॉलो कर रही है, जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं। और कल जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तो हैंड होल्डिंग करिए, किसी की मदद करिए, एटलीस्ट उस स्टेज तक पहुंचने में जिस स्टेज तक आप हैं। अगर आज आपका टर्नओवर 1 करोड़ है तो मदद करिए किसी ऐसे व्यक्ति को एटलीस्ट 10 लाख के टर्नओवर पे पहुंचने में, जो अभी कुछ भी नहीं एंटरप्रेन्योरशिप में कर पा रहा है ना। बिकम अ पॉजिटिव फिगर इनटू दिस। तो ऐसे ही एक बिजनेस आइडिया के लिए आज हम बात करेंगे, राइट। और क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो बात करेंगे हम लोग एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप की, राइट। और इसको जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है मैं इसके बारे में बात करूँगा, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।